हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन चैनल। आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और ये क्या है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग। आज हम जानेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हम क्यों बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ये एक एक्सटेंशन पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और हम आज सीखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट किस तरह है। अधिकतर बच्चे एग्जामिनेशन के समय में भूल जाते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे है और इसका फॉर्मेट क्या है और कौन सा आइटम उसमें आता है। मगर ये करने के पहले हम जान लेंगे, समझ लेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है और जो आइटम इसमें आता है वो क्यों आता है और किस लिए आता है। ठीक है, तो हम जानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये एक एक्सटेंशन पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ये एक एक्सटेंशन पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये एक एक्सटेंशन पार्ट है, EX। दूसरा नंबर क्या है, ये एक नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट सभी को मालूम होगा नॉमिनल अकाउंट होता क्या है। नॉमिनल अकाउंट होता है, तब भी हम बता देते हैं, बहुत जन ये रूल भूल जाते हैं। नॉमिनल अकाउंट होता है, एक गोल्डन रूल है, और ये क्या है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या है, डेबिट एंड all incomes and gains क्या है, क्रेडिट। इसका मतलब यह है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये कौन बनाता है, फार्म बनाता है, और इसको कौन बनाएगा, अकाउंटेंट बनाएगा। और कंपनी का जो इनकम होगा वो हम किधर एंट्री करेंगे, क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे, और कंपनी का जो लॉस होगा, फार्म का जो लॉस होगा वो हम डेबिट साइड में एंट्री करेंगे। तो तीसरा पॉइंट जो निकल के आता है वो क्या है कि ये कौन बनाता है, फार्म बनाता है, अकाउंटेंट बनाता है ऑन बिहाफ ऑफ फार्म। अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है ऑन बिहाफ ऑफ द फार्म। ठीक है, और थर्ड पॉइंट जो बहुत ही वाइटल है, जो हमको समझना है इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो है कि ये एक पार्टनरशिप फार्म है, और पार्टनरशिप में हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस जो निकल के बाहर आता है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप क्या करेगा, वो अपना जो प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। प्रॉफिट क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। among the partners। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि अगर लॉस भी होता है तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स कर लेगा। ठीक है,
हम देखते हैं इसका फॉर्मेट किस तरह से बनता है, जो बहुत ही वाइटल है। बच्चे कभी कभी टेंशन में भूल जाते हैं इसका फॉर्मेट क्या बनाना है, कैसे बनाना है, और क्या क्या आइटम इसमें आता है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने में हेल्प होता है। ठीक है, ओके, चलिए बनाते हैं। फॉर्मेट किस तरह से बनता है। फर्स्ट हम हेडिंग लिखेंगे फॉर्मेट बनाने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ended 31st 2019। ओके, क्यों मैंने ये लिखा फॉर द ईयर एंडेड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कभी कभी स्टूडेंट ये भी लिखना भूल जाते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये एक फाइनल अकाउंट का ही पार्ट है, और फाइनल अकाउंट क्या होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग बनाते हैं। इसलिए मैंने ये लाइन इसमें अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग रूल ये लिखा जाता है फॉर द ईयर एंडेड। अब हम फॉर्मेट बनाते हैं, देख लीजिए फॉर्मेट क्या होता है, किस तरह से होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी आपको मार्क्स दिया जाता है। पार्टिकुलर्स लिखेंगे, इसमें लिखेंगे अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आपको लेफ्ट साइड में लिखना पड़ेगा डेबिट और क्रेडिट, राइट साइड में लिखना पड़ेगा क्रेडिट। ठीक है, अब हम इसमें क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट हम क्रेडिट साइड से डील करते हैं, क्योंकि क्रेडिट साइड वो कंपनी का इनकम है, और कंपनी का इनकम हम बता भी दिए थे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। कंपनी का जो फार्म का जो इनकम होगा वो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो फर्स्ट जो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो क्या है, क्योंकि ये एक्सटेंशन है, और एक्सटेंशन है तो हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या निकाले थे, नेट प्रॉफिट, वो नेट प्रॉफिट इसमें चला आएगा। तो इसको हम इनपुट कैसे करेंगे, क्योंकि वो इनकम है और इसमें चला आएगा कैसे, देखिए नेट प्रॉफिट हम लिखेंगे क्या, बहुत इंपॉर्टेंट, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखेंगे, बहुत बच्चे कभी कभी लिख देते हैं नेट प्रॉफिट डायरेक्ट, वो उस तरह से लिखा नहीं जाता, एकदम सिंपल वे क्या है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट, ये आपको लिखना है। अगर कंपनी का प्रॉफिट है तो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस, और नीचे में लिखेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट। ठीक है, और अगर फार्म का लॉस है तो हम इसको डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि फार्म का वो एक्सपेंसेस है, लॉस है, अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल रूल। क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय नेट लॉस ट्रांसफर
फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अगर लॉस हुआ तो। ठीक है, इसके बाद ये जो नेट प्रॉफिट है, कभी कभी हम क्वेश्चन में देखते हैं नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन लोन दिया रहता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन सिंपली अब एज इट इज, अगर कुछ नहीं समझना है, इंटरेस्ट ऑन लोन वो देख लेना है किस समय इंटरेस्ट लिया गया था, वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके वो पार्ट हम जब दूसरा वीडियो बनाएंगे, अलग बनाएंगे, तो हम आपको बताएंगे कि इंटरेस्ट ऑन क्या लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सब किस तरह से निकलता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो तब बताएंगे। मगर इसमें देख लीजिए, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें अगर इंटरेस्ट ऑन लोन चला है तो हम क्या करेंगे, सिंपली कुछ करना नहीं है। क्या करना है, लेस करना है नेट प्रॉफिट के साथ, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन, लेस करके इसको सिंपली बाहर निकाल देना है, ठीक है। इसके बाद कौन सा आइटम क्रेडिट साइड में आता है वो भी देख लेंगे। अधिकतर एक आइटम आता है, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये पार्टनर के बीच में होता है, तो हम क्या करेंगे, ए पार्टनर और बी पार्टनर में ये कैलकुलेट करके ये हम क्या करेंगे, सिंपली इसको वी आउट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है ये भी जरा समझ लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये क्या होता है, कभी भी पार्टनर फार्म से अपने पर्सनल यूज के लिए जब वो अमाउंट निकालता है तो हम उसको एक ही लैंग्वेज में बताते हैं, ड्रॉइंग। तो अमाउंट जब निकलेगा फार्म से तो उसको इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट पेड करेगा तो वो क्या हुआ, कंपनी का इनकम। इसीलिए हम क्या किए, इसको क्रेडिट साइड में लिख दिए। अब हम देखेंगे कि जो फार्म है वो ये नेट प्रॉफिट को किस किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर को करता है। फर्स्ट पॉइंट जो देखेंगे वो क्या है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी पार्टनर के बीच में होता है, तो पार्टनर को कैलकुलेट करके हमको क्या करना है, ये भी बाहर निकाल देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये पार्टनर का गेन है, मगर कंपनी का लॉस है, इसलिए हम इसको डेबिट साइड में लिखें। तो जो फर्स्ट आइटम आता है टू इंटरेस्ट ऑन, सेकेंड आइटम आता है डेबिट साइड में, क्या है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। दूसरा जो आइटम आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, टू पार्टनर सैलरी, पार्टनर सैलरी इस फॉर्म में भी फार्म पार्टनर को नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। टू पार्टनर सैलरी, इसको भी हम ए और बी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करके इसको भी, ये भी अमाउंट हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट होता है वो है टू पार्टनर्स कमीशन, ये भी हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करके ये भी हम बाहर निकाल देंगे, अमाउंट में निकाल देंगे। उसके बाद और भी आइटम है, वो है टू पार्टनर्स कमीशन।
सॉरी टू जनरल रिजर्व, ये भी हम डिस्ट्रीब्यूट करके बाहर निकाल देंगे। जनरल रिजर्व के बारे में थोड़ा सा बता लेते हैं कि जनरल रिजर्व होता क्या है। जनरल रिजर्व वो रिजर्व होता है जो फार्म अपना पार्ट से स्टोर करके रखता है फ्यूचर यूज करने के लिए, फ्यूचर में यूज करने के लिए। तो सिंपली ये एक प्रॉफिट है जो पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। उसके बाद ये फॉर्मेट करने के बाद हमें क्या करना होगा, इसको कैलकुलेट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, इधर का ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद अगर इधर बड़ा आया, अमाउंट अगर ज्यादा है, उसके बाद इधर हम कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट कैलकुलेट कर लिए। कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करेंगे, इस अमाउंट से इस अमाउंट को डिडक्शन करेंगे। डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट बच के निकल के बाहर आएगा, जो अमाउंट निकल के बाहर आएगा, वो हम क्या करेंगे, पार्टनर में ये सब देने के बाद ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू पार्टनर सैलरी, टू कमीशन, टू जनरल रिजर्व, ये सब कैलकुलेट देने के बाद पार्टनर को देने के बाद उसके बाद जो अमाउंट बच जाता है वो क्या करता है, फार्म पार्टनर को प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। 5 नंबर पॉइंट, टू प्रॉफिट, और इसका हेडिंग क्या देता है, टू पार्टनर्स कैपिटल में भी दे सकता है या टू प्रॉफिट ट्रांसफर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर, प्रॉफिट ट्रांसफर। और प्रॉफिट ट्रांसफर किसमें करता है, ए और बी, ये दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करके इसको प्रॉफिट ट्रांसफर किसमें करता है, रेशियो में करता है। ये बहुत वाइटल पॉइंट है। जो फर्म प्रॉफिट निकालने के बाद, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो अमाउंट बच जाता है, जो अमाउंट रह जाता है, उस अमाउंट को पार्टनर क्या करता है, प्रॉफिट रेशियो में ट्रांसफर कर देता है। तो प्रॉफिट रेशियो ट्रांसफर करने के बाद वो क्या करेगा, कैलकुलेट करके इसको सिंपली बाहर निकाल देगा। तो हमें देख लेना होगा कि जो ये कैलकुलेट है, ये अमाउंट और ये अमाउंट दोनों इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सही है। ठीक है। और एक वाइटल पॉइंट जो मैं बता देता हूं, अगर देख लीजिए इधर के कैलकुलेशन, इस तरफ डेबिट साइड का कैलकुलेशन अगर कोई कारण से ज्यादा हो जाता है तो हम क्या करेंगे, सिंपली क्या लिखेंगे, ये एक नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट की तरह समझा रहे हैं। अगर लॉस अगर निकल जाए तो हम क्या करेंगे, बाय प्रॉफिट ट्रांसफर, बाय प्रॉफिट ट्रांसफर क्या करेंगे, ए और बी प्रॉफिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके इसको भी हम बाहर निकाल देंगे। एक नोट है, अगर इफ, इसमें क्या है, इफ तो ये क्या है, कंपनी का लॉस, ये लॉस है, फर्म का लॉस है। अगर ऐसा हो जाए तो हम क्या करेंगे, ऐसा करके हम इसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा मेरा वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर लाइक, शेयर, कमेंट करना भूलिएगा मत। और फाइनली जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बेल आइकन जरूर से जरूर दबाइएगा, क्योंकि मोटिव मिलेगा और मैं बहुत अच्छा वीडियो बना सकूंगा। थैंक यू।